गौरी कव्वी बहुत आलसी थी। वो अपने लिए क्या, अपने बेटे के लिए भी खाना नहीं बनाती थी। वो तो हर समय सोई ही रहती थी। मम्मा भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। जग्गू बेटा, मुझे सोने दो, जाओ चिड़िया आंटी के घर जाकर कुछ खा लो। हर रोज की तरह जग्गू कौवा चिड़िया आंटी के घर चला जाता है। आंटी आंटी, मम्मा ने खाना नहीं दिया, मुझे भूख लगी हुई है, मुझे खाना दे दे। जग्गू बेटा, इस वक्त रोटी तो नहीं है। मम्मा फ्रिज में खीर पड़ी है, आप जग्गू को खीर दे दें। हाँ याद आया जग्गू, मैं अभी आपको खीर देती हूँ। फिर कुकू की मम्मा जग्गू को फ्रिज से खीर निकाल कर दे देती है। जग्गू मजे मजे से खीर खा लेता है और कुकू के साथ खेलने चला जाता है। यार जग्गू, तुम्हारी मम्मा तुम्हें खाना क्यों नहीं देती? मेरी मम्मा को नींद बहुत आती है, जब देखो सोई ही रहती है। शाम को जब जग्गू कौवा घर जाता है तो उसकी मम्मा जग्गू से पूछती है, जग्गू बेटा, तुम्हारी चिड़िया आंटी ने क्या दिया खाने को? मम्मा मीठी खीर। चिड़िया आंटी ने खीर बनाकर फ्रिज में रखी हुई थी, बहुत स्वादिष्ट थी, मीठी दूध की खीर। जग्गू, मेरा भी खीर खाने को दिल कर रहा है, जाओ मुझे भी चिड़िया आंटी से खीर ला दो। मम्मा अब तो चोरी करना होगी, चिड़िया आंटी अब दोबारा मुझे खीर नहीं देगी। तो जाओ बेटा, अपनी माँ की खातिर चोरी ही कर लाओ। फिर जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है। जग्गू कौवा चिड़िया के घर में चला जाता है। चिड़िया अपने बेटे के साथ बाहर गई हुई थी। जग्गू सीधा जाकर फ्रिज खोलता है। खीर सामने ही पड़ी थी। जग्गू फ्रिज के अंदर ही बैठ जाता है। थोड़ी खीर और खा लेता हूँ, बाकी की मम्मा के लिए चुरा कर ले जाऊंगा। जग्गू फ्रिज में बैठकर खीर खाने लगता है। जग्गू अपने ध्यान खीर खा रहा था कि फ्रिज का दरवाजा बंद हो जाता है। घर में कोई नहीं था। जग्गू दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, मगर फ्रिज का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। फ्रिज में बहुत ठंड थी। जग्गू बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। शाम के बाद मम्मा चिड़िया भी अपने बेटे के साथ वापस आ जाती है। कुकू बेटा, मैं रसोई में जाकर खाना बना लूं, तब तक तुम अपनी पढ़ाई कर लो। ठीक है मम्मा। कुकू अपनी किताब लेकर पढ़ने लगता है और मम्मा चिड़िया रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ये जग्गू कहाँ चला गया? अब तक तो उसे खीर चुरा कर आ जाना चाहिए था। गौरी कव्वी अपने घर से निकलती है और चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा जग्गू क्या तुम्हारे घर में है? नहीं गौरी, जग्गू दोपहर को आया था और खीर खाकर चला गया। गौरी परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। ना चिड़िया को पता चलता है और ना ही गौरी को कि जग्गू तो फ्रिज के अंदर बेहोश पड़ा है। गौरी सारा जंगल जग्गू की खोज करती है, मगर उसे कहीं से भी अपना बेटा नहीं मिलता। कबूतर कबूतर, मेरा बेटा नहीं मिल रहा, क्या उसे कहीं देखा है? नहीं गौरी, मैं तो अभी अभी दाना लेकर आ रहा हूँ। गौरी तोते के पास जाती है। तोते, मेरा जग्गू नहीं मिल रहा, ना जाने वो कहाँ चला गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे चिड़िया के घर जाते हुए देखा था, मगर मेरा बेटा चिड़िया के घर में तो नहीं है। कुकू बेटा, फ्रिज से दूध की बोतल निकाल कर लाओ। अभी लाया मम्मा। कुकू फ्रिज खोलता है तो उसकी चीख निकल जाती है। मम्मा मम्मा, जग्गू फ्रिज में पड़ा है। मामा चिड़िया भी भागी भागी आती है। गौरी कव्वी भी वहाँ पहुँच जाती है। गौरी, जग्गू फ्रिज में कैसे चला गया? मैं और कुकू तो सब्जी लेने गए हुए थे। चिड़िया, कुछ करो, मेरे बेटे को बचा लो, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने ही जग्गू को खीर चुराने भेजा था। तुम्हारी वजह से आज तुम अपने बेटे से हाथ धो बैठोगी। चिड़िया भागकर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल, जल्दी चलो, गौरी का बेटा मर रहा है, वो फ्रिज में बंद हो गया था। उठो उठो मेरे बेटे जग्गू, मुझसे बात करो। बुलबुल भी पहुंच जाती है। बुलबुल जग्गू को चेक करती है। जग्गू अभी तक जिंदा है। चिड़िया, थोड़ा सा गर्म पानी लाओ। चिड़िया जल्दी से रसोई में जाकर पानी गर्म करती है। बुलबुल 2 घूंट गरम गरम पानी के जग्गू के मुंह में डालती है और थोड़ा पानी उसके शरीर पर डालती है। थोड़ी देर बाद जग्गू अपनी आंखें खोलता है। मम्मा, मैं खीर चुराने आया था कि फ्रिज में बंद हो गया। गौरी चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थी और वो अपने किए पर बहुत पछता भी रही थी, क्योंकि आज उसकी वजह से उसका बेटा मरते मरते बचा। गौरी कव्वी बहुत चालाक कव्वी थी। वो हर समय दूसरे पक्षियों को उल्लू बनाने के चक्कर में ही रहती। गौरी कव्वी हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली हरियाली, मैं दाना लेने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। गौरी, मुझे तुमसे डर लगता है, तुम हमेशा दाना बांटने पर लड़ाई करती हो। ना ना,
मैं तो लड़ाई नहीं करूँगी, जो भी दाना मिलेगा हम दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे, लड़ाई कैसी। हरियाली तोती मान जाती है और गौरी कव्वी के साथ दाना लेने चली जाती है। घने जंगल में जाकर हरियाली तोती को एक पेड़ के पास चनों का एक पौधा दिखाई देता है। वाह, वो रहा चनों का दाना। गौरी कव्वी और हरियाली तोती वहाँ चली जाती हैं। हरियाली, मैं तो थक गई हूँ, ये चनों का दाना मैं ले जाती हूँ और आगे से जो भोजन मिलेगा वो तुम ले जाना। नाना गौरी, ऐसे ना कहो, तुमने कहा था कि जो भी भोजन मिला हम आधा आधा करेंगे, अब ये दाना आधा आधा कर लेती हैं हम। हरियाली, हो सकता है तुम्हें बाद में कोई मीठा फल मिल जाए, इसलिए मैं तो ये चने का दाना लेकर ही जा रही हूँ। गौरी वो चने का दाना उठाकर चली जाती है। शफराडन कव्वी बहुत बुरी है, हमेशा दूसरों को उल्लू बनाती है। हरियाली आगे बढ़ती है। वो बेचारी सारा दिन फिरती है मगर उसे कहीं भी कोई खाने की चीज नहीं मिलती और वो भूखी ही वापिस आ जाती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही गौरी कव्वी चिड़िया के पास चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, चलो दाना लेने चलें। गौरी, तुम दाना बांटते समय लड़ाई शुरू कर देती हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। नाना चिड़िया, मैंने खुद को बदल लिया है, अब मैं किसी से लड़ाई नहीं करती, जो भी दाना मिलेगा हम दोनों मिल बांट कर खा लेंगी। चिड़िया मान जाती है और गौरी कव्वी के साथ दाना लेने चली जाती है। गौरी कव्वी और चिड़िया उड़ते उड़ते दूर निकल जाती हैं। एक मकई का पौधा जिस पर 2 भुट्टे मकई के लगे हुए थे, चिड़िया उस पौधे को देख लेती है। गौरी गौरी, वो मकई का पौधा है, हम वहाँ जाती हैं। गौरी कव्वी और चिड़िया दोनों मकई के पौधे के पास पहुँच जाती हैं। मकई का भुट्टा तो मुझे बहुत पसंद है, अब क्या करूं? कैसे चिड़िया को बांट कर मकई का भुट्टा दूं? गौरी, क्या सोच रही हो? 2 मकई के भुट्टे हैं, एक तुम ले लो और एक मैं ले लेती हूँ। चिड़िया, मैंने ऐसे बात नहीं की थी, ये दोनों मकई के भुट्टे मैं लूंगी और इस पौधे पर अगली बार जो 2 मकई के भुट्टे लगेंगे वो तुम ले लेना। ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? इस पौधे पर तो दोबारा 3 महीने बाद मकई का भुट्टा लगेगा, तुम मुझे इसी में से एक दे दो। माफ करना चिड़िया, ये तो नहीं हो सकता। गौरी कव्वी दोनों मकई के भुट्टे तोड़कर वापस चली जाती है। इस कव्वी का दोबारा मैं कभी भी विश्वास नहीं करूंगी। चिड़िया बेचारी फिर से अपना दाना लेने आगे चली जाती है। जग्गू, जग्गू बेटा, ये मकई का भुट्टा खाओ। मम्मा मम्मा, आप कैसे हर रोज नई नई चीजें खाने को ले आती हैं? जग्गू बेटा, तेरी माँ बहुत चालाक है, जब तक ये पागल पक्षी जिंदा है गौरी भूखी नहीं रह सकती। एक दिन गौरी कव्वी बैठी हुई थी कि कबूतर मीठा फल लेकर घर जा रहा था। गौरी कव्वी कबूतर को आवाज देती है। कबूतर कबूतर, नदी के पास केले के पेड़ पर पके हुए केले हैं, आ जाओ हम केले लेने जाते हैं। केलों का सुनकर कबूतर के मुंह में पानी आ जाता है। मैं ये मीठा फल घर रखकर वापस आता हूँ। छोटा सा तो फल है, लाओ ये फल मैं खा लेती हूँ, फिर हम केले लेने इकट्ठे जाते हैं। कबूतर खुशी खुशी वो फल कव्वी को दे देता है। गौरी कव्वी वो फल खाती है और कबूतर से कहती है, गंदी आंखों वाले, अगर वहाँ केले होते तो मैं ना खा लेती, मैं क्यों तुमसे फल लेकर खाती। गौरी वहाँ से उड़ जाती है और कबूतर गौरी को जाता हुआ देखता रह जाता है। मगर अब सारे पक्षी गौरी से बहुत तंग आ गए थे। एक दिन सारे जंगल के पक्षी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। कोई भी पक्षी अब गौरी के साथ भोजन लेने नहीं जाएगा। वो हम सबको पागल समझती है, सुन लो, सब सुन लो। और फिर उस दिन के बाद कोई भी पक्षी गौरी के साथ नहीं जाता। गौरी को तो भोजन ढूंढना आता ही ना था, इसलिए उसे अब कहीं से भी भोजन ना मिलता। कबूतर कबूतर मेरे भाई, मेरे साथ आ जाओ, दाना लेने जाते हैं। ना ना, मैं नहीं जा सकता, तुम धोखेबाज हो। तोते तोते मेरे भाई, आ जाओ दाना लेने चले। मगर तोता वहाँ से उड़ जाता है। ऐसे कोई भी पक्षी गौरी को मुंह नहीं लगाता और गौरी को अपनी गलती का एहसास होता है।